हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पहले भाग नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो या पिछला लेसन जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस था पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आपने देखा होगा, उसे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आज हम व्यवस्थित रूप से पार्ट ऑफ स्पीच के भाग शुरू करने जा रहे हैं और पहला पार्ट आज लेंगे नाउन। इस लेसन को आप ध्यान रखें, अपने पास नोटबुक जरूर रखें। जो भी नोट्स बनते हैं वो आराम से बनाकर चलें। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आज के इस लेसन को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक नाउन के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग, नाउन। NOUN, नाउन। 4 लेटर्स का एक वर्ड नाउन। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हर लैंग्वेज में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। फिर भी जब एग्जाम हो या फिर कंपटीशन का टाइम हो, उस समय हम इन टॉपिक को ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ भी याद नहीं है। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में आप इस टॉपिक पर एक अच्छी पकड़ बनाएंगे। नाउन, सबसे पहले इस नाउन की परिभाषा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाउन की परिभाषा जरूर पूछते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। आसपास जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी आपको नजर आए, अगर उनको कोई नाम दे दिया गया है तो वो नाउन बन गई। चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, या फिर वस्तु हो, आइडिया हो, या फिर फीलिंग हो, या फिर स्टेट हो। अगर इस नाउन को आप अच्छे तरीके से समझें तो अ वर्ड दैट gives a name of a person, place, thing। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम दे या उनके नामों का बोध कराए, वह नाउन है, संज्ञा है। प्लेस और पर्सन, इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। पर जो थिंग है, इस थिंग में बहुत सारी नाउन्स आती है। जैसे हियर वर्ड थिंग includes the object which we can touch, hear, smell and see। इस प्रकार के शब्द वस्तुओं में इस प्रकार की वस्तुएं आती है जिनको हम टच कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस प्रकार की सभी वस्तुएं नाउन्स होती है। अब हम थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से इस नाउन को और समझ लेते हैं। जैसे पर्सन, पहली बात आई कि पर्सन, कौन से ऐसे पर्सन के एग्जाम्पल है? पर्सन में आप देखते हैं मैन नाउन है, वुमन, बॉय, गर्ल, पैलेस, कंट्री, इंडिया, बारमेर, थिंग, चेयर, ब्रेवरी, लव, विजडम। इस प्रकार के शब्द भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये भी शब्द नाउन है। अब हम फर्स्ट नाउन को एक कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। पहले अपन कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट, इन दो टाइप्स में पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। द नाउन
which we can touch, see। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उस प्रकार की संज्ञाओं को कॉन्क्रीट नाउन माना गया है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन which we cannot touch but we take sense। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना उन्हें देख सकते हैं, बिल्कुल उन संज्ञाओं का सेंस हासिल कर सकते हैं, सेंस ले सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञाओं को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक संज्ञा को समझने के लिए एक कंपैरिजन तो ये कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट का बन जाता है। दूसरी तरफ अगर हम समझें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, द नाउन which gives a name to whole community। एक पूरे समुदाय या एक जैसी विशेषता वाले जो जाति है या एक जैसी विशेषता वाली जो कम्युनिटी है, उनका बोध कराने वाले जो शब्द है वो कॉमन नाउन में आएंगे। और दूसरा है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को अगर इंडिविजुअल या फिर स्पेशल नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। जैसे कॉमन नाउन में हम मैन, मैन और वुमन, ये कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन, द वर्ड which gives a special name or इंडिविजुअल नेम, उन्हें प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर किसी कॉमन नाउन में से इंडिविजुअल नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। जैसे मैन में से अपन प्रॉपर नाउन में रमेश, और वुमेन में से अपन नाम लिख सकते हैं सीता। इस प्रकार के जो नाम है वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। कंपैरिजन के आधार पर, तुलना के आधार पर नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल तरीके से भी नाउन में भिन्नता कर सकते हैं। जैसे अपन काउंटेबल और दूसरी तरफ लिख देता हूं अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सके। और हमेशा ध्यान रखें जो काउंटेबल नाउन है वो एक तो सिंगुलर होगी, एक वचन होगी, और इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। और अनकाउंटेबल ये अपने आप में सिंगुलर ही होती है, इसका प्लूरल नहीं बनता। यानी जिन नाउन की या ऐसी नाउन जिसकी गिनती नहीं होती उसका प्लूरल नहीं बनता, अर्थात ये सिंगुलर ही रहेगी। अगर काउंटेबल की बात करें तो कॉमन नाउन, जो भी एग्जांपल है कॉमन नाउन के वो आगे हम पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों काउंटेबल नाउन हैं। दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होगी और इसमें प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के होंगे। और
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन का कोई एग्जांपल लें, अभी हमने देखा गर्ल, तो गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं, अ गर्ल, 3 4 7 गर्ल्स। इसी प्रकार कलेक्टिव में फैमिली, अ फैमिली, फैमिलीज, गर्ल, गर्ल्स। अनकाउंटेबल में प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लें, राम, राम, राम का ना तो हम प्लूरल बना सकते हैं और न ही यह अपने आप में कोई आर्टिकल लेंगे। दूसरी है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता और अ गोल्ड यूज नहीं किया जा सकता, इसे सिंगुलर मानकर इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ब्रेवरी, अब ब्रेवरी का ब्रेवरीज नहीं होता, ये अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में रहेगी और ना इसके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा। जल्दी से हम इनके पार्ट्स पढ़ लेते हैं, भाग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, कॉमन नाउन। The word which is used in common way gives the name of person, place, thing and commonly। एक तरह से ये जाति का बोध कराएंगे। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैन, वुमन, टीचर एटसेट्रा। एक बात ध्यान रखें, यहां पर मैं स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं, ये कॉमन नाउन अपने आप में सिंगुलर होती है। जब सिंगुलर होती है तो दूसरा पॉइंट, इट मस्ट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मैन, मैन को हम मैन लिख सकते हैं। टीचर, टीचर को टीचर्स। कहने का मतलब कॉमन नाउन जितने हैं वो सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं। कॉमन नाउन जब सिंगुलर होते हैं तो ये अपने से पहले आर्टिकल ए और एन लेते हैं। जैसे आर्टिकल ए एन एन, जैसे अ टीचर, अ मैन, ऐसा। दूसरा पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति के नामों का बोध कराएं। जरूरी नहीं है केवल व्यक्ति के नामों का बोध कराएं, वस्तु, स्थान, इनके जो नाम हैं अगर उसमें भी व्यक्ति परकता रहती है उसके नामों को भी प्रॉपर नाउन में माना जाएगा। जैसे अ वर्ड विच ड्रॉज फ्रॉम कॉमन नाउन। एक छोटी सी परिभाषा कि ऐसे शब्द जो कहां से खींचे जाते हैं, कॉमन नाउन में से ही लिए जाते हैं और इंडिविजुअल नेम दिया जाता है। जैसे कॉमन नाउन में हमने मैन था, अगर मैन को हम एक विशेष नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। जैसे मैन जो है, मैन को हम सुरेश कह दें या रुपेश कह दें तो रुपेश है वो प्रॉपर नाउन बन गया, रुपेश प्रॉपर नाउन बन गया। वुमन है, वुमन की जगह हम लिखते हैं संगीता, तो संगीता एक प्रॉपर नाउन बन गई। प्रॉपर नाउन की यह विशेषता है नंबर 1, जब भी प्रॉपर नाउन जहां भी यूज होगा इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं और पहला लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल नहीं लिखते हैं तो वहां पर आप सही तरीके से इंग्लिश का प्रयोग या सही तरीके से प्रॉपर नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं।
तो हमेशा ये ध्यान रखें प्रॉपर नाउन के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर का यूज करें इन फ्रंट। दूसरी बात, ये सिंगुलर जरूर होते हैं, अपने साथ वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को जरूर लेते हैं, परंतु ए और एन का प्रयोग नहीं होता। इनके आगे रमेश, सीता, गीता इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता। डेफिनिट आर्टिकल द, दी और दी इनका प्रयोग हो सकता है, परंतु जब प्रॉपर नाउन को स्पेशल बना दिया जाए तो इस प्रकार के स्पेशल बनाने के रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा टाइप, कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा। A group of person, place or thing। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा यही कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा वह होती है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के का कोई समूह होता है। यहां पर कंपल्सरी बात होती है मेंबर्स। कलेक्टिव नाउन में मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का समूह, टीम। तो टीम कैसी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का, विद्यार्थियों का समूह, क्लास। अ ग्रुप ऑफ पीजेंट, पीजेंट्री। इस प्रकार के जो शब्द है जिसमें ग्रुप होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं, यही शब्द टीम, क्लास, पीजेंट्री, फैमिली, और जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स अपराधी, इनका जो ग्रुप होता है उसे गैंग कहते हैं। ऑन लुकर्स, कहीं कोई इंसिडेंट हो, देखने वालों की जो भीड़ होती है उन्हें ऑन लुकर्स कहते हैं, और उस भीड़ को क्राउड कहते हैं। क्राउड भी जो मैं यहां लिख रहा हूं वो सभी कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स है। क्राउड होते ही वायलेंट की स्थिति में जो लोगों की भीड़ है उसे मोब कहेंगे। मोब भी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। अब एग्जांपल हमने समझ लिए, जैसे फैमिली है, पार्लियामेंट है, पीपल, पुलिस, पीपल, प्लीज, ये सभी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में स्पेशल पॉइंट्स क्या है वो हम समझ लेते हैं। पहली बात, कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, कुछ अपवाद जरूर होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, परंतु जैसे प्रारंभ में हम एक जनरल स्टडी करते हैं कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होते हैं। जैसे फैमिली, अब जब सिंगुलर होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जब सेंटेंस में यूज होंगे तो इनके पहले आर्टिकल आई और एन का प्रयोग जरूर होता है। जैसे आई सा ए फैमिली, मैंने एक परिवार देखा, आई सा अ फैमिली। जैसे आई सा अ फैमिली, इट मींस आर्टिकल का प्रयोग हुआ है क्योंकि फैमिली सिंगुलर है, और दूसरी बात फैमिली कलेक्टिव नाउन है और अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में है इसका मतलब हम इसे प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख दूं, हाँ, इट मस्ट बी सेंट इनटू प्लूरल। इसे हम प्लूरल में बदल सकते हैं या यह प्लूरल में बदल सकता है। फैमिली का फैमिलीज हो सकता है। ध्यान रखें, ऐसे शब्द जिनके अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, इनका अगर प्लूरल बनाना हो तो वाई को यहां पर ड्रॉप करेंगे, उनकी जगह आईईएस का प्रयोग करेंगे, तो फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार टीम है तो टीम्स हो जाएगा। ये तो है एक जनरल स्टडी हमने की कलेक्टिव नाउन की। चलिए नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। A word which gives the name of metal is called a material noun.
ऐसे शब्द जो धातु के नामों का बोध कराए, जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। धातु 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इनका समझे तो पहला सॉलिड। सॉलिड का एग्जाम्पल लें ठोस, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, स्टोन है, सैंड है, इस प्रकार। दूसरा लिक्विड, तरल। तरल पदार्थ की बात करें, वाटर, केरोसिन, मिल्क, इस प्रकार के एग्जाम्पल लिक्विड का आएंगे। इसी प्रकार गैस, गैस में जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैस है वो भी नाउन है, और नाउन में वो मटेरियल नाउन के गैस से संबंध रखती है और इन्हें भी नाउन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन में सॉलिड, लिक्विड और ठोस तीनों से संबंधित जो भी पदार्थ है उन्हें हम नाउन मानते हैं। और स्पेशल पॉइंट्स अबाउट मटेरियल नाउन, पहली बात आप समझ लेना, ये अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं, ये अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं। दूसरा, इट मस्ट नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, ये प्लूरल में नहीं बदलती, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। ऑक्सीजन्स नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, कैरोसिन्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता, मतलब सिंगुलर फॉर्म ही रहती है, इनका प्लूरल नहीं बनता। जब आप, जाहिर सी बात है, जब इसकी सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल नहीं बनता, तो इसके सिंगुलर जो यूज होगा उस समय आर्टिकल और एन का प्रयोग भी नहीं होगा, वर्ब जरूर सिंगुलर आएगी, इनके साथ जो क्रिया आएगी वो जरूर एक वचन के फॉर्म में आएगी। जब ये स्पेशल होते हैं तब हम, जो भी ये कॉमन चीज है कि जितने भी पार्ट्स है नाउन के, सभी नाउन को अगर स्पेशली यूज किया जाए तो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होता है। हाँ, कभी कभी इनके कुछ एग्जाम्पल है जिनको देखकर हमें लगता है कि इसकी प्लूरल फॉर्म बनाई गई है। कभी आप देखते हो किसी पैरा में वाटर्स लिखा होता है, तो वाटर्स, इस वाटर का प्लूरल ना होकर ये एक समुद्र है, ये एक अलग सेंस देता है, अलग मीनिंग है, समुद्र है। इसी प्रकार हमने देखा होगा आयरन लोहा होता है तो आयरन्स भी लिखा होता है, तो आयरन्स लोहे नहीं होते, आयरन्स सलाखें होती है। इसी प्रकार कॉपर, तांबा, तो कॉपर्स भी लिखा होता है तो वहां उनका सिक्के होते हैं। इसी प्रकार कहीं गुड्स लिखते हैं तो गुड्स का अर्थ अच्छा ना होकर समान होता है। तो ये एक अलग वर्ड है, सिंगुलर टू प्लूरल बने हुए वर्ड्स नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, a word which gives the name of idea, state or feeling। विचार, स्थिति और भावनाएं, भावनाओं को एक नाम से प्रदर्शित करें तो वह भाववाचक संज्ञा में आते हैं। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रेवरी, सैडनेस, विजडम, हैप्पीनेस, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इस प्रकार के जो नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब इनके बारे में हम विशेष पॉइंट पढ़ लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। बार बार मैं लिख रहा हूं, कई नाउन्स के लिए लिखा है, प्रॉपर नाउन के लिए भी लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी लिखा है और मटेरियल नाउन के लिए। तो आप ये मत कहना कि सर आप सिंगुलर लिखा रहे हैं तो हर सिंगुलर का प्लूरल बनता है। मैं कह रहा हूं ये अपने आप में रूट वर्ड या अपने आप को सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं, इसका प्लूरल कभी नहीं बनता। तो ये सिंगुलर होते हैं, परंतु सिंगुलर होते हुए भी किसी भी प्रकार का ये आर्टिकल और एन का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता।
ब्रेवरी का ब्रेवरीज नहीं होता, सैडनेस का सैडनेसेज नहीं होता, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनता। हाँ, जब ये स्पेशल होते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाता है। जैसे चाइल्डहुड इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि है। तो यहाँ पर एक सामान्य बात है, हर बच्चे के एक जो बचपन होता है वो एक महत्वपूर्ण पीरियड होता है, परंतु जब अब ना तो ए आया ना एन आया और ना ही डेफिनेट आर्टिकल द आया। अगर मैं इसको स्पेशल करके कहूँ, द चाइल्डहुड ऑफ नेहरू जी इज वेरी वेल ऑफ। नेहरू जी का बचपन बड़ा शानदार था। तो वहां पर जो बचपन था स्पेशलाइजेशन किया गया, स्पेशल बनाया गया, किससे जोड़कर? नेहरू जी से जोड़कर। तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। अब एक की पॉइंट अपन समझ लेते हैं कि भी द को हम किस प्रकार प्रोनाउंस कर सकते हैं। वर्ड है THE, द, THE, द। अगर इसके बाद में कॉन्सोनेंट है, साउंड, तो आपको केवल द बोलना है। अगर यहां पर वॉवेल साउंड है तो छोटी दी मतलब दी, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आप दी का प्रयोग करेंगे। तो दी बेस्ट चैप्टर इज क्लोज्ड। आपने आज के इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ा और 500 पार्ट्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कभी नहीं भूलेंगे। इनके एग्जाम्पल को जाना, इनके स्पेशल पॉइंट्स को देखा, इनके की पॉइंट्स को देखा। आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा। यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं कि ऐसी नाउन जिसको प्लूरल नहीं बनाना होता उसे प्लूरल बना देते हैं, जिनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वहां पर आर्टिकल लिख देते हैं। इस प्रकार के एरर रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस लेसन के माध्यम से हमने सीखा कौन सी नाउन को हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, 500 टाइप्स के जो भी नाउन है अगर वो स्पेशली यूज हुई है तो उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाएगा, अन्यथा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दो ऐसी नाउन है जिनके आगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। इस पूरे आज के लेसन को देखने के लिए, आज के इस लेसन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।